नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से हाथों को फजाओं में बुलंद करके जोरदार नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुराने करीम, अज़मते कुराने करीम, अज़मते हाफिज़े कुरान, अज़मते कारिए कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के बोलो भैया, बोलिए लहक के बोलिए। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। आज से 15 साल पहले जब मैं तकाबुल अदयान कर रहा था हैदराबाद में, तो हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता था। हुजूर कारी नईमुद्दीन साहब क़िबला मुझे जानते हैं 20, 22, 25 साल पहले से। तो सुने आप, मैं यहाँ वहाँ गया, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में गया, उनके मोहल्ले में गया, जैनियों के मोहल्ले में गया, बुद्धिस्ट लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गया, उनके बच्चों से मिला, कहा तुम्हें अपनी किताबें कुछ याद है? 2-4-10 लाइन सुना। बुद्धिस्ट भी खामोश, जैनी भी खामोश, क्रिश्चियन भी खामोश, अपने वाले भी, बरादराने वतन भी। लेकिन एक नुक्कड़ पे पहुंचा जहां 10-15 लड़के उठ पटांग बाल कपड़ा रखे हुए थे, मुंह में पान और गुटखा खा रहे थे। उनसे मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है कुछ? बच्चों ने थूका वो गुटके और पान को और सुनाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिरी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं समझ गया कि जब ये गुटखा खाने वाले बेउसूल लड़कों का ये आलम है तो मेहमाने रसूल कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुराने करीम, तालीमाते मुस्तफा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। क्या कहने जब ये बेउसूल बच्चों का यह हाल है तो जो मेहमाने रसूल हैं उनका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। कोई डॉक्टर बनता है तो आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineering book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, और एचर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, शीलीडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, सोल्जर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, स्टूडेंट बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, MBBS, किताब लिखने वाला इंसान, MTech, किताब लिखने वाला इंसान, BTech, किताब लिखने वाला इंसान, B.Pharma, किताब लिखने वाला इंसान, M.Pharma, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज़ कुरान, ये हाफिज़ कुरान, ये हाफिज़ कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge the father of Yahud, I challenge the father of Christian, I challenge the father of Buddhist, I challenge the father of Jainis, I challenge the father of atheist। मैं पूछता हूँ उनके धर्म गुरुओं से, क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? बोलो। तो बोलेंगे नो 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 नो, we do not have a complete book in our chest। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हमारी मजहबी किताबें नहीं है। लेकिन आ जाओ मदरसे में, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ, 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं, 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, सारे लोग जवाब इसलिए दें, हिंदुस्तान में तकरीर सुनाने वाले लाखों खतीब हैं, लेकिन तकरीर दिखाने वाले ये वाहिद खतीब हैं। सारे लोग हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस फैजाने गरीब नवाज जामिया गौसिया असरारुल उलूम हजरत कारी रूहुल अमीन। लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं 2 शेर सुना रहा हूँ, दरअसल मूड में आइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाथ उड़ा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये चमक धमक रमक किससे दम से देखें आप कि चमन में फूल जो सब मिल के बोलो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और हजरात एक शेर, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, क्यों निकलते हैं रात ही में? मैंने एक साहब से पूछा तो उसने कहा मौलाना, मैंने कहा हजरत अब साहब नजर है कुछ बता दें। उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। सब मिलकर इस शेर का इस्तेमाल करें, हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, हाय हाय। चांद तारे यही देखने निकलते हैं, क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। अरे बाबा, हाय हाय हाय। अरे जिंदाबाद मदीना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जरा सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस फैजाने बिलग्राम शरीफ आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं, कुछ याद नहीं कि क्या क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल। अब मसलके आला कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, एक शेर में पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग मेरे आला हजरत से कितनी मोहब्बत करते हैं। देखें आप, तवज्जो के तालिब कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। अल्लाह रजा के नाम का सिक्का दिखाई, नाम का रजा। और एक शेर में फिर मुर्शिद की बारगाह में नाज़िल कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। पूरी दुनिया आज जिस मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा मीडिया वाले जिसकी बुराई करते हैं वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इस्लाम। अब देखिए माशाअल्लाह, देखें भाई गौर से देखें, माशाअल्लाह। एक एक पॉइंट बाद देखो गौर से, समझ लो भैया, बोल लेते हैं थोड़े बहुत। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट था, वो ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नालायक था, चूचू का मुरब्बा था वो, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, कलमा पढ़ लिया और कुरान का मुबल्लिग बन गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ये है, इसका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वैगनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। माशाअल्लाह। जर्मनी। और जब ये कलमा पढ़ लिया तो हल्का मच गया, अरे बहुत बड़ा नालायक था, ये कैसे मुबल्लिग बन गया, इसमें क्या है राज। सब लोग उसके पास गए, Why did you accept Islam? क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े दुश्मन थे, दोस्त कैसे हो गए? तो उसने कहा, he answered, it occurred to my mind, मेरे जहन में एक बात आई। ईसाइयों का दावा है, ये मेरे पास इंजील है तहरीफ शुदा। ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुक़द्दस। ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुक़द्दस से बहुत करीब हैं। Jewish people say that I am right and we are nearest our book Torah Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब हैं। कहते हैं कि हम अब इस्लाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से बहुत ज्यादा करीब हैं। उसने कहा, मैं नहीं जानता हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन खालिस है, कौन जो है अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कोई अच्छा है, कौन बुरा है, मैं नहीं जानता। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। कहा कैसे करोगे? उसके 2-3 लोग और मिल गए, इंजील लिया और एक कातिब के पास गया। वो कातिब का भी कोई मजहब नहीं था, वो भी आजाद ख्याल था। और देखें आप, कातिब के पास गया, कहा 1000 अमेरिकन डॉलर दूंगा, इंडियन 1 लाख से कुछ कम। करना क्या है? का एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। कारी तो पहले से डुप्लीकेट है। हाँ जो भी हो, इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा इसमें 27 किताबें हैं, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल, गुरमियों के नाम है। तो एक काम करो, जो मता में है ना उसको मरकस में करो, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, रूमियों के नाम पे कुरिन्थियों, कुरिन्थियों को गिलिन्थियों, गिलिन्थियों को इफ्सियों, इफ्सियों को फिलिप्सियों में करो। इधर उधर करने के बाद निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो बेटा किताब लिया, वेंट टू क्रिश्चियन पादरी के पास गया। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं, आपको तोहफा दे रहा हूं। ही वाज वेरी हैप्पी, क्रिश्चियन बहुत खुश हुआ। कहा सर, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना। वो अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके बेटा घर में सोया नहीं, डर रहा। क्यों? अभी वो जाएगा चर्च, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में, मरकस में, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना, यूहन्ना को लूका में, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। बाइबल, तोरा को लेके उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करो ना, इधर उधर का करना क्या है? का जो बातें हकूक में है मुकाशफा पे मारो, मुकाशफा को हकूक में कर दो, पैदाइश को खुरूज में करो, खुरूज को पैदाइश में करो। जो बातें दरिया नील में हुई है उसको उठा के कुहे तूर पे रख दो और कुहे तूर की बातें दरिया नील में कर दो। इधर उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई। किताब को ले गया, यहूदियों के आलिम को रब्बाई कहते हैं। कहा सर, आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर इसको पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये कहता है मैं गया और मैं सोया नहीं, मैं इंतजार में था। अभी वो सेनेगाव जाएगा, बोले कहेगा जो बातें हकूक उसको मुकाशफा अखबार को गिनती, इसको उधर, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद। हाफिज कुरान की अहमियत को समझो। रमजान में दूध पिलाते हैं, 11 महीने पूछते नहीं। एक हाफिज जब पैदा होता है तो पैदा होने वाले दिन ही से रमजान में दूध नहीं पीता है। देखे आप, वो कुरान पाक को लिया और गया उसके पास, वो कुरान को लिया गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो। तो उसने मालूम क्या कहा, वाकबे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको मोहल्ले में रहना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किनके डर से? हाफिज जी के डर से। जाहिरी क्या बात है, अल्लाह का करम है, लेकिन जाहिरी तौर पे तो यही दिख रहा है। डू नॉट डू वाकबे, चल बे आई डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, हमको यहाँ रहना। वो चौक गया, कह रहे मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, यूहन्ना में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, अखबार में इनकार नहीं, गिनती में नहीं, मुकाशफा में नहीं, जेनिसस में नहीं, लेक्टिकस में नहीं। और इसमें कहता कुरान मुकद्दस में कि चल बे हमको मोहल्ले में रहना। मगर उस वक्त वो ईमान नहीं लाया, समझे ना? कहा तूने वादा किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा $1000 हम देंगे थोड़ी ना, ऐसे कुछ करो। हम क्या करें, एक काम करते हैं, हम सिर्फ आयतें लिख देते, बस क्या आयतें आयतों से मिला करके वो आयतें लिख दी, सिर्फ आयतें 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 नो जबरदस्त कुछ नहीं, मुकद्दस जिस तरह से है लिख दी। और बोला मुझको जो करना है मैं कर लूंगा। वो 10 साल मगरूर मक्कार लाइब्रेरियन रह चुका था, लाइब्रेरियन म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। वो गया कुरान शरीफ को लेकर के, कहा लाइब्रेरी में एक कुरान पाक को निकाला, देखा उसमें एराब वाला कुरान है, वो निकाला, उसमें देखा जबर है अलियाज बिल्लाह, उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है, इसमें जिज़म, उसमें देखा शद अलियाज बिल्लाह, इसने कर दिया मद, जबर जेर में इधर उधर करके वो कुरान पाक को लिया और गया हाफिज कुरान के पास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कब बोलबो में बोलो, अरे बोले जोर से। चलिए हमारा स्टेज जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, रहेगा अल्लाह के, बोलिए सुभान अल्लाह। हाफिज जी के पास गए, कुरान शरीफ लेकर, हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू योर गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा पढ़ के बताइएगा, ये मेरी कोशिश है, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये बेटा अपने घर गया ना, आराम से सो रहा था, कलकत्ते की बोली है, आराम से सो रहा था। 18 में एसी करके वो सोचा जब 70% वाले नहीं आए, जर्मनी में ईसाई 69% है, मुसलमान 2-3%, यहूदी भी ताकत रखते हैं। कहा जब 70% वाले नहीं आए, मेजोरिटी वाले नहीं आए, ये माइनॉरिटी वाले क्या आएंगे? 18 में एसी चला के सो रहा था। मगर वो कहता है अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। क्या बात है, Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। He was in serious mood, कलकला के साथ सीरियस मूड। हाफिज जी बिल्कुल जो है एकदम सीरियस मूड में है। और पूछे अरे नालायक कहा, किससे? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था कि जाग के लिख रहा था? कहा हैरत है, कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा तो क्या है ये? बोला क्या है? बोला बे गधे यहाँ पे जेर है। अरे खुदा की कसम यहाँ जेर नहीं जबर है, पेश है, शद है, मद है, तस्दीद है, यहाँ वक्फ लाजिम है, यहाँ वक्फ मुतलक है, यहाँ वक्फ जायज है, यहाँ वक्फ मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है, यहाँ सकता है, यहाँ सजदा है, यहाँ वक्फा है। जितनी गलतियां किताबत में उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। हक़ानियत कुरान को देखकर वो यहूदी, वो क्रिश्चियन, वो एथिस्ट उसी वक्त सदमे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम, मस्तके आला हज़रत, जलसे दस्तार बंदी।
अल्लाह के बोले दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। रोशनी न रही, इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। It is the duty of every Muslim in the age of knowledge and competition. हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम के गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छाए। और ये बात जब होगी, उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है और हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के गधे हैं, या तो वो जाहिल है और उसको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रिफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मुजूबी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। तो starting this point tonight, my topic, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है उसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते? अब आइए देखें, ये वो किताब है कि अपने तो गैर भी तारीफ कर रहे हैं, गैर भी तारीफ, तस्दीक और सपोर्ट में है। देखें आप एक एक पॉइंट को देखें। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस वक्त, गूगल पे जाएं आप और देखें Who is the biggest university in the world? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है? तो उसमें आएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में।
और अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने हाय 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 होने का, अरे बोलो ना, कब बोलबो? सुभान अल्लाह। 3-4 बोल रहा, बाकी सब चुप से बैठा हुआ। ला के बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। और जोर से बोले। सुभान अल्लाह। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अमन और अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किताब है मेरे पास, लिखने वाले हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय। हम लोग तो खूब कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अभी रमजान शरीफ में 5 खत्म, 6 खत्म, 8 है ना। इन्होंने कोई 6 खत्म 5 खत्म नहीं किया, बस सिर्फ सूरह यूनुस पढ़े और एक आयत पर पहुंचे, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, बस। और उनका ईमान भड़क ईमान ले और एक किताब लिखे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और पूरी दुनिया को बता रहे। जो लोग कहते हैं कुरान बसरी 30-40 में सब लोग महदूद कर दिए हैं, उनको ये बता रहे जो कहते हैं मुसलमानों को ने दुनिया को क्या दिया। ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, galactical value from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, modern science from Quran, physical science from Quran, ilmi falkiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, ilmul jalil from Quran, hydrology from Quran, ilmul बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हया फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान पाक। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है इंजील, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है। अब शायद आपकी सुस्ती थोड़ी कम हो, ये देखें आप, ये किताब है मेरे हाथ में, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये बुक लिखने वाले हैं शेख दीदार फ्रॉम डरबन साउथ अफ्रीका। इस किताब में वो लिखते हैं, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं, सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन 1975 called Craven सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया, और बड़ा भयानक कंप्यूटर है। इसमें कुछ जांचना हो डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन। अल्लाह अल्लाह 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। अब इसमें आगे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कुरान पाक को उस पर लोड किया गया, और कुरान से कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? सुने आप, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं?
आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 एक्टिलियन इयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी, कितने साल? 5000 साल भी जी तो जान तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लूंगा, तो मैं उससे कहूंगा कि तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, आज की दुनिया में बगैर शुगर के 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है। लेकिन कुरान पाक 1400 साल से बार बार इरशाद फरमा रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, एजाज़े कुरान। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया इसके सामने आजिज थी, आज भी आजिज है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी असर रखता था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसे को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से। प्लीज टेल मी, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? बोलिए। 3 सही थे 100, जैसा कि उलमा किराम फरमाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए ना, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। तो साथ में हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाबे मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाबे सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी,
आएगी। क्यों? हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील तख्तियों पे, ज़बूर तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, जामिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़ला तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, बिर्रबास तख्तियों पे। खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसन कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, अज़मते कुरान पाक, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन अरे नादानो, जो कुरान पाक दिलों पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, अदरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाजों की सारी किताबें, तुलाजों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, आइंस्टाइन की किताबें, अलेक्जेंडर की किताबें, डार्विन की किताबें, ज़रतुश्त की किताबें, मुल्हिदों की किताबें, एथिस्टों की किताबें, अपनों की किताबें, उनकी किताबें, तमाम किताबों को जमा कर पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, वेदांत आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसाती आ, गाथा आ, मैता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हब्बूक आ, अब्बूक आ, इस्तिस्ता आ, अहबार आ, अधिगण आ, गुरुगण आ, दशमगण आ, लून आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, टीचेक आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, मैथ्यूस आ, कोई किताब नहीं आएगी ऋषि बाजार